कर ही रहे हैं, लेकिन जो कोहरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीरें प्रयागराज, गाजियाबाद, अयोध्या, दिल्ली, अजमेर और कलबुर्गी कर्नाटक की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग ठंड के चलते अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ठंड अपना कहर बरपा रही है, आने वाले दिनों में कितनी राहत मिल सकती है या मौसम यही बना रहेगा, क्या कहना है मौसम विभाग का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने लगा है। यहाँ कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे माना जा रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं बारिश होने से शहर में ठंड का स्तर और बढ़ सकता है। जिस हिसाब से लगातार देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में पीछे भी एक बार 2 बार हल्की फुल्की बारिश हुई, वैसे भी मौसम विभाग ने जताया है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है। बारिश होने के बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बार फिर दिल्ली में और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मध्य स्तर पर कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है, मतलब आज छाया रहेगा। इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री रहने का संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने बताया है उनके अनुसार कि आने वाले सोमवार के बाद बारिश की संभावना, तो बारिश के बाद कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड बढ़ सकती है। बिल्कुल पंकज, और कुछ तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के एम्स से, जहां पर जो बीमार हैं उनके रिश्तेदार जो इंतजार करते हैं वो बाहर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ठिठुर रहे हैं। और सर्दी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार ठंड का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से रैन बसेरों से लेकर के तमाम रहने की व्यवस्थाएं भी लोगों को की जाती है। तो कहीं न कहीं एम्स प्रशासन की तरफ से भी जल्द ही इस व्यवस्था को डेवलप किया जाएगा और शुरू किया जाएगा, क्योंकि रैन बसेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग दूर दराज से लोग आते हैं, उनके रहने और उनके बैठने और उनके ठहरने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। तो उस पर कहीं न कहीं प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है। जगह जगह रैन बसेरे का जो है निरीक्षण भी किया जा रहा है। उसी के स्तर पर आज जैसा आपने कहा कि एम्स के आसपास, तो वहां भी रैन बसेरों की तैयारी और फिलहाल जो अंदर की व्यवस्था वहां पर एम्स प्रशासन की तरफ से लगातार व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। और उसमें जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको कहीं न कहीं रहने और बैठने के लिए और आराम करने के लिए व्यवस्था की जाती है, जैसे कि आमतौर पर की जाती है। जैसे सर्दी स्टार्ट होती है, सर्दी के देखते हुए वहां पर रैन बसेरों की तरह ओढ़ने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, तमाम चीजें की जाती है। तो उस पर भी प्रशासन का नजर है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर जल्द वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, ताकि जो दूर दराज से लोग आए उनको राहत मिले और किसी को किसी भी तरह की पंकज, और ये देखिए अभी फौरी राहत के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कम से कम अलाव की व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से कर देनी चाहिए। दिल्ली सरकार को इसको लेकर कम से जल्द कदम उठाना चाहिए, क्योंकि रैन बसेरों में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर जगह जगह अलाव होंगे तो कम से कम लोग यहाँ पर जो है आराम से खड़े हो सकते हैं या अलाव के सहारे कम से कम कुछ घंटे तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब की बार सबसे बड़ी दिक्कत यह है प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अभी देखा जाए तो कल से और आने वाले बीते वाले दिनों में 450 से ऊपर AQI था। तो इसको देख के सरकार की तरफ से कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था तो कम की जाएगी, लेकिन जैसा कि सरकार ने एक लॉन्च किया था कि जो भी गार्ड है जो उनके लिए आसपास है उनके लिए हीटर की व्यवस्था, तो वो जो है उस पर सरकार की नजर है और कहीं न कहीं वो व्यवस्था चालू भी कर दी गई है। कई गार्ड से लेकर के कई तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें दी गई है। तो आने वाले दिनों में जो अलाव की बात है, अलाव तो नहीं लेकिन हीटर की व्यवस्था जो सरकार की ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है पंकज, की कम से कम हीटर ही उन लोगों को मिल जाए जो गार्ड का काम करते हैं या जो ठंड में रात गुजारने को मजबूर होते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ठंड प्रचंड हो चुकी है उत्तर भारत में, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में सबसे ठंडे 40 दिनों का चिल्ले कला शनिवार से शुरू हो गया है। इन 40 दिनों में कश्मीर में सबसे ज्यादा सर्दी रहती है।